हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। ऑनलाइन टीचिंग ओटी के आज इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स के बारे में। स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट्स जो हमारा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टील जो कि बेसिकली जिसको कि हम लोग अपना वेस्कुलर बंडल कहते हैं, ये वेस्कुलर बंडल जो है वो सबसे पहले रिकॉर्ड किया था हमारे टेरिडोफाइट्स के अंदर। ठीक है। और ये जो वेस्कुलर बंडल है, जैसे ही इसकी रिसर्च जो है की गई है, सबसे पहले ये हमें मिला टेरिडोफाइट्स के अंदर, इसके अंदर स्टडी जो है वो बढ़ती चली गई, क्योंकि जैसे जैसे हम प्लांट को डेवलप होते हुए देखते हैं, हम प्लांट के स्टीलर सिस्टम में भी कई वेरिएशन देखने को मिलती है। और वेस्कुलर बंडल ही वो रीजन होता है जिसके कारण हमारा जो प्लांट है वो क्या काम कर सकता है, वाटर और फूड मटेरियल को प्लांट के कितने भी बड़ा प्लांट हो, कितना भी ऊंचा प्लांट हो, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अगर हम लोग बात करें एल्गी और ब्रायोफाइटा की, तो एल्गी और ब्रायोफाइटा जैसे प्लांट की जो लेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, मतलब बहुत बड़ी लेंथ नहीं होती है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ हम बात करें टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, तो उनकी जो हाइट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। नेचर की खूबसूरती के कारण बेसिकली जो एल्गी और जो हमारे ब्रायोफाइटा हैं उनके अंदर हमारे वेस्कुलर बंडल जो हैं वो डेवलप नहीं थे। लेकिन जैसे हम टेरिडोफाइटा के ग्रुप में एंटर करते हैं, वहां पे हमारे वेस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और जैसे ही हमारे वेस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट शुरू होता है, हमारा स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट्स बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमें टेरिडोफाइटा के अंदर हमें उनके स्टील में, मतलब उनके वेस्कुलर बंडल में या उनके वेस्कुलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशंस या फिर मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती हैं, जहां पे हमें कई कई अच्छे अच्छे तरीके के नाम या फिर जाइलम और फ्लोएम जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब जाइलम और फ्लोएम में भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, इन तमाम तरह के जो टर्म्स हैं उनके बारे में आपसे मेंशन करूंगा। और साथ में मैं आज आपको एक बहुत ही छोटी सी ऐसी पहचान करने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप पहचान सकते हैं कि कैसे आप किसी रूट, शूट या फिर दूसरी तरफ हमारे जो जाइलम फ्लोएम है या प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है, वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, या जो जो टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पे मैं आज पूरा मेंशन करूंगा। और हमारे जो स्टील हैं या स्टीलर सिस्टम है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के स्टील हैं, जैसे प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील, सोलेनो स्टील, ये इन सभी तरीके के स्टील के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली सबसे पहली बात आपको यहाँ पे आपने क्या जानी कि जो हमारा वेस्कुलर सिस्टम होता है, जो हमारी वेस्कुलर टिश्यू होती हैं, जो जाइलम और फ्लोएम बनाती हैं, वही वेस्कुलर टिश्यू जो होती हैं वो कुछ स्पेशल टाइप की सेल बनाती है, जैसे जाइलम और फ्लोएम। और यही वेस्कुलर टिश्यू पिथ जैसी सेल भी बनाती हैं या पिथ बनाती हैं, जो कि बेसिकली मेडुला बनाती हैं, जिसके कारण जो कि बेसिकली हमारे वेस्कुलर सिस्टम या फिर स्टील का पार्ट होती हैं। उसी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और बात करूंगा कि किस तरह से हमारे स्टील के अंदर मॉडिफिकेशंस हुए और कितने टाइप के स्टील जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो पीजीटी बायोलॉजी और उसके साथ में मैं आप बात करूं तो ग्रेजुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है, तो आप इस क्वेश्चन को टेरिडोफाइटा में तैयार करके जाएंगे। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले स्टीलर सिस्टम की बात करें, तो प्रपोज्ड बाई वॉन थीमन एंड डॉलियर। ठीक है। तो इन्होंने जो है सबसे पहले 1886 ईस्वी में इसको जो है सर्च किया, इसके बारे में बताया। आगे कहते हैं मेजर हाईलाइट इन स्टेलर थियरी आर, जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी स्टेलर थियरी की वो ये थी कि जो हमारा स्टेलर थियरी होता है वो बेसिकली हायर प्लांट्स के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब हायर प्लांट के अंदर ही हमें स्टील का डेवलपमेंट अच्छा देखने को मिलता है। तो ये बात आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को ध्यान रखो कि हायर प्लांट के अंदर हमें स्टीलर सिस्टम ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ बात करूँ द प्राइमरी कंपोनेंट, अगर मैं बात करूँ कि हमारे स्टीलर सिस्टम में जो स्टीलर सिस्टम बनता है वो कैसे बनता है, जाइलम और फ्लोएम के मेल से बनता है, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम ही स्टीलर सिस्टम का मेन पार्ट होते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, वेस्कुलर टिश्यू का बेसिकली जो पार्ट होता है वो कौन होता है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो स्टीलर सिस्टम बनाने के जो मेन कंपोनेंट है वो कौन है, जाइलम एंड फ्लोएम है। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं हमारे स्टीलर सिस्टम के। उसके बाद यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे हमें कुछ और टिश्यू के बारे में देखने को मिलता है, जैसे पेरीसाइकल है, उसके बाद मेडुलरी रे है, जिसके बारे में मुझे आपको बताना है, पिथ है। ठीक है। ये और सारे कंपोनेंट हैं जो हमें स्टील के अंदर देखने को मिलते हैं, तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी आप देखेंगे। बाकी जो हमारा स्टीलर थियरी आल्सो सेज दैट द कॉर्टेक्स एंड द स्टील आर द टू फंडामेंटल पार्ट ऑफ सूट
सिस्टम, ठीक है। बाकी जो हमारी स्टेलर थियरी है उसके अंदर हम कॉर्टेक्स को भी देखते हैं, और बाकी जो हमारा स्टेलर सिस्टम है वो बेसिकली डिपेंड करता है हमारे रूट मेरिस्टेम में, सूट मेरिस्टेम में। लेकिन यहाँ पे जो हम बात किए हुए हैं वो हम सूट सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। मतलब कि हम लोग स्टेम के सेल को यहाँ पे देखते हैं, स्टेम के सेक्शन को कट करते हैं। सबसे पहली बात, जो पहले जाइलम फ्लोएम या फिर वैस्कुलर टिश्यू के बारे में नहीं सुने हैं वो बच्चे हैं, वो जान लें कि जो हमारा सूट होता है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है बड़े बड़े प्लांट में, उसमें जाइलम और फ्लोएम ही जो होते हैं वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये स्टेम में होते हैं। तो जब हम स्टेम के सेक्शन को ट्रांसवर्स सेक्शन से कट करते हैं तो उस कंडीशन में हमें उसमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलती है। तो वही स्ट्रक्चर सब आपको दिखाई देंगे जब हम उसके सेक्शंस को जो है वो कट करेंगे। तो यहाँ पे वही सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ दीज कंपोनेंट स्टील एंड कॉर्टेक्स आर सेपरेट बाय एंडोडर्मिस। यहाँ पे कहते हैं कि जैसे मान लो कि ये हमारा कोई मैंने सेक्शन काटा, तो जो ऊपर का पोर्शन होता है वो हमारा कॉर्टेक्स होता है और बीच वाला जो पोर्शन होता है ये एंडोडर्मिस होता है, और एंडोडर्मिस के अंदर हमारा जाइलम और फ्लोएम होता है। तो कहते हैं कि जो हमारा एंडोडर्मिस होता है वही एंडोडर्मिस ही हमारा क्या काम करता है कि कॉर्टेक्स से हमारे वैस्कुलर सिस्टम को अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। हायर वैस्कुलर प्लांट जैसे कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर जो है हमें जो है ये देखने को मिलता है, जहां पे हमें लीफ ट्रेसेस जैसी चीज देखने को मिलती हैं। तो मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में लीफ ट्रेस और लीफ गैप के बारे में आपको बताया हुआ है, तो आप सभी जाकर के लीफ ट्रेस और लीफ गैप के बारे में देख लीजिए वीडियो, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लीफ ट्रेस और लीफ गैप क्या होता है। फिर भी मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेम का या कोई सूट का वैस्कुलर सिस्टम होता है, जब वो सीधे लीफ के वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात। मतलब अगर ये हमारा सूट है और सूट का जैसे वैस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम है, और अगर उससे लीफ का कोई सिस्टम डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, लीफ का वैस्कुलर सिस्टम जुड़ा हुआ है, तो इसको लीफ ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ ट्रेस कहते हैं। और जब जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, मतलब जो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो कभी कभी हमें गैप देखने को मिलता है तो उसको लीफ गैप कहते हैं। वो सब आगे जो है मैं आपसे अभी मेंशन करूंगा, तो आप इसको बारी बारी से देखेंगे। अब मैं सीधे अपने डायग्राम की तरफ आता हूं और आपसे बात करता हूं कि कितने टाइप के वैस्कुलर सिस्टम जो है वो हमें टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो प्रिमिटिव दिखाई दे रहा है वो प्रोटोस्टील दिखाई दे रहा है। अब ये जो प्रोटोस्टील होता है ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का वैस्कुलर सिस्टम या स्टील माना जाता है। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आप लेयर एक रिंग बनी हुई है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। मतलब कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल टाइप का स्टील हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जब सिंपल टाइप का स्टील होता है तो उसको प्रोटो स्टील कहते हैं। और यहाँ पे हमें जो है वो बेसिकली ये जो पोर्शन होता है ये हमारा वैस्कुलर बंडल का पोर्शन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हमारा जो पिथ होता है वो एब्सेंट होता है। वो क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है, और ये हमारे जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल हमें जो है वो देखने को मिलता है, स्टीलर सिस्टम सिंपल देखने को मिलता है किसमें, प्रोटो स्टील में। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं अपने एक्टिनो स्टील की, तो एक्टिनो स्टील में भी हमें जो है वो पिथ का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि ये भी इन्हीं से, मतलब इनकी ऑरिजिन होती है, इन्हीं से ये डेवलप किए होते हैं। तो इसके अंदर भी हमें जो है पिथ का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें साइफोनो स्टील की, तो साइफोनो स्टील भी हमारे प्रोटो स्टील, ऐसा नहीं कि इनका कुछ अलग से आए हुए हैं, ये भी इन्हीं से डेवलप किए हुए हैं। लेकिन साइफोनो स्टील के अंदर हमें पिथ का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसलिए ये हमारे प्रोटो स्टील से अलग टाइप के हो जाते हैं। तो प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील और साइफोनो स्टील की ही एक सब कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं सोलेनो स्टील। तो तीन तरह के स्टील के बारे में आपको पढ़ना है। अब तीनों में मैं बेसिक डिफरेंस बताता हूं। देखिए, प्रोटो स्टील जो है वो बिल्कुल सिंपल टाइप का स्टील है। इसके अंदर आपको पिथ का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, इसके अंदर आपको लीफ गैप देखने को नहीं मिलता है, लीफ ट्रेस देखने को नहीं मिलता है। अब ये दोनों क्या चीज हैं ये आप प्रीवियस वीडियो में जाके क्लियर करिए, ठीक है ना। तो यहां पे लीफ गैप और लीफ ट्रेस जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, सबसे पहली बात किसमें, प्रोटो स्टील के अंदर, ठीक है। पिथ
लीफ गैप लीफ ट्रेस एब्सेंट होती है। उसकी तरफ हम दूसरी तरफ बात करते हैं, किसमें? साइफोनो स्टील में। उसमें हमें पिथ का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, साथ में लीफ ट्रेस का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन लीफ गैप का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं तीसरी तरफ हम बात कर लें सोलैनो स्टील की, तो उसके अंदर जो है वो हमें जो है लीफ गैप लीफ ट्रेस और पिथ का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। मतलब एडवांस फॉर्म में हमें लीफ गैप का फॉर्मेशन देखने को मिलता है डाइकोटिलेडन प्लांट्स के अंदर। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहां पे देखिए प्रोटो स्टील के अंदर तो हमें कोई भी लीफ गैप और का फॉर्मेशन, देखो बीच में से कहीं से भी कटा हुआ है वेस्कुलर बंडल? नहीं, बिल्कुल सर्कुलर है, बीच से कहीं नहीं कटा। जब नहीं कटा है तो मतलब इसमें लीफ गैप एब्सेंट है, लीफ ट्रेस भी इनके अंदर एब्सेंट होता है। बाकी दूसरी तरफ देखो जो एक्टिनो स्टील है, ये भी लीफ गैप इनके अंदर भी नहीं होता है। बस इतना होता है कि इनका ये जो इनका जाइलम होता है, जाइलम किनारे किनारे क्या होता है हमारा? फ्लोएम होता है। यहां पे जो फ्लोएम होता है वो थोड़ा थोड़ा पैचेस के फॉर्म में होते हैं। तो इस बात को आप यहां पे किनारे किनारे होते हैं, सॉरी इस जगह पे होते हैं, हमारे जो फ्लोएम होते हैं वो इस जगह पे हमें देखने को मिलते हैं। ये डॉट यहां लग गया तो आप जानिए कि इस जगह पे ऐसे पैचेस के फॉर्म में होते हैं, मतलब पूरी जगह पे नहीं होते हैं, पैचेस के फॉर्म में हमें यहाँ फ्लोएम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो जाइलम है वो तो होते हैं, लेकिन फ्लोएम जो है वो कहीं कहीं पे पैचेस के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। एक्टिनो स्टील जो होते हैं वो स्टार शेप्ड के होते हैं। तो अभी मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। एक्टिनो स्टील, तो एक्टिनो स्टील के बाद अगर आप प्लैक्टो स्टील में देखो तो इसमें भी पिथ का फॉर्मेशन नहीं है, इसमें से भी कहीं पे भी कट नहीं है जाइलम फ्लोएम में, तो इसमें भी लीफ गैप एब्सेंट है ना, लीफ ट्रेस होती नहीं है। पिथ के फॉर्मेशन की बात करूं तो वो आपको साइफोनो स्टील में देखने को मिलता है। तो मैंने तो यही कहा ना, साइफोनो स्टील में हमारा जो है लीफ गैप जो है वो देखने को मिलता है एम्फियोलिक में, क्योंकि समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, एम्फीफ्लोइक में हमें यहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन बहुत मिनिमम केसेस में, ज्यादातर केसेस में एब्सेंट होता है, लेकिन मिनिमम केसेस में हमें ये देखने को मिल जाता है। लीफ ट्रेसेस होता है, पिथ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? तो इसके बारे में आगे डिटेल है। उसके बाद यहां पे अगर आप देखो सोलैनो स्टील में, तो सोलैनो स्टील में तो यहां पे सबसे पहले ये चीज आपका क्या है? इक्टोफ्लोइक साइफेनो स्टील। तो मैंने क्या कहा कि साइफोनो स्टील का ही सब कैटेगरी कौन होता है? सोलैनो स्टील। अब देखिए यहां से सोलैनो स्टील की शुरुआत हो गई। यहां पे देखो आपको पिथ देखने को मिल रहा है, ठीक है, जाइलम देखने को मिल रहा है, फ्लोएम देखने को मिल रहा है, एक रिंग में देखने को मिल रहा है, मतलब ये इनिशियल फॉर्म होता है, लेकिन इसमें पिथ का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ये जो है प्रोटो स्टील से अलग हो जाता है। बात समझ में आ गई ना मेरी बात? उसके बाद यहां पे देखो साइफोनो यू स्टील, सोलैनो स्टील। अब ये हमारी सोलैनो स्टील है, क्योंकि इसमें लीफ गैप जो है, देखिए बीच से वेस्कुलर बंडल क्या हो गए हैं? कट गए हैं। लीफ गैप का फॉर्मेशन यहां पे हमें देखने को मिला है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये हमारा सोलैनो स्टील है। लेकिन किस टाइप का सोलैनो स्टील है? यू स्टील, साइफेनो यू स्टील सोलैनो स्टील कहलाता है। इसमें पिथ का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जाइलम देखने को मिल रहा है, फ्लोएम देखने को मिल रहा है, इंडोडर्मिस देखने को मिल रहा है, पेरीसाइकल देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे सारी लेयर्स भी मौजूद हैं। तो ये इंडोडर्मिस और जो पेरीसाइकल हमारी होती है, ये बेसिकली क्या काम करती है? कॉर्टेक्स से, ये हमारा बीच का पोर्शन कॉर्टेक्स होता है, अभी सब आगे आप नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शनरी डायग्राम है, तो आप इसको देखेंगे, इनके बारे में मैं एक एक करके बात आपको बता रहा हूं अभी। बाकी ये हमारा थोड़ा एडवांस टाइप का सोलैनो स्टील है, इसमें हमें पिथ का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, मेरिस्टल्स देखने को मिलते हैं। इनको हम सिंगल फॉर्म में क्या कहते हैं? मेरिस्टल्स कहते हैं। मतलब जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट फॉर्म में होते हैं, कंप्लीट रिंग नहीं होता, मतलब ऐसा कोई रिंग का फॉर्मेशन इनके बीच में नहीं होता है। तो इस तरह के स्टील को हम लोग डिक्टियो स्टील कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा यू स्टील आता है, जो कि बिल्कुल बीच बीच में पैचेस होता है, इसमें बहुत सारे लीफ गैप होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं, तो ये पैचेस के फॉर्म में होते हैं यू स्टील। और उसी तरीके से हमारा होता है एटेक्टो स्टील, जिसका मतलब कोई भी ऐसा रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब भले वो होते हैं लेकिन एकदम स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, इनका कोई अपना कोई एक स्ट्रक्चर या एक रिंग जैसा कोई भी एस्टिवेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने क्या जाना? प्रोटो स्टील, जिसमें हमारा कोई भी पिथ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हमारा है एक्टिनो स्टील, प्लैक्टो स्टील, जो कि इन्हीं में आते हैं हमारे, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लैक्टो स्टील, ये सब एक ही कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब आगे हम लोग डिटेल में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे क्या है? टाइप ऑफ स्टील इन प्लांट। यहाँ पे आपके सामने है टाइप ऑफ स्टील इन
प्लांट। अब यहाँ पे देखो बेसिकली हमने तीन तरह के स्टील के बारे में आपको बताया। तीन तरह के स्टील कौन कौन से हैं? प्रोटो स्टील है, साइफनो स्टील है और दूसरा सोलैनो स्टील है। ये जो तीन स्टील है मैंने कहा साइफनो स्टील ही हमारा, साइफनो स्टील का जो सब कैटेगरी वो कौन है? सोलैनो स्टील है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। साइफनो स्टील, स्टील विथ पिथ नो लीफ गैप, यहाँ पे लीफ गैप होती है, पिथ भी होता है, लीफ ट्रेस भी होता है। प्रोटो स्टील में कुछ नहीं होता है, ना लीफ गैप, ना लीफ ट्रेस, ना पिथ, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें हमारा हैप्लो, एक्टिनो, प्लैक्टो और मिक्स्ड आता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा प्रोटो स्टील होता है, जो हमारा प्रोटो स्टील होता है, प्रोटो स्टील के अंदर ही हमें हैप्लो और एक्टिनो देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें पिथ एब्सेंट होता है। ये सिंपल टाइप का होता है, बस थोड़ा सा हैप्लो एक्टिनो स्टील जो है वो स्टार शेप का होता है, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। वहीं साइफनो की बात करें तो उसमें एक्टोफ्लोइक आता है और एम्फीफ्लोइक आता है। एम्फीफ्लोइक की थोड़ी मोड़ी क्वालिटी जो है वो हमें यहाँ पे एम्फीफ्लोइक वाले में थोड़ा सा देखने को मिलती है। बाकी अगर हम सोलैनो की बात करें तो इसमें भी हमारा एक्टोफ्लोइक आते हैं, एम्फीफ्लोइक आते हैं, डिक्टियो स्टील आते हैं, यू स्टील आते हैं और ए टैक्टो स्टील आते हैं। तो इन सभी के नाम आप ध्यान में रखिएगा। देखिए थोड़ा मोड़ा एक दो स्टील आपको इसमें से मिसिंग दिखेंगी, जैसे पॉलीसाइक्लिक है, तो आप उसको नोट्स में थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि सिंपली पहले आप एक बार समझ लीजिए कि आखिर ये जो स्टील है ये क्या होता है, और ये कंप्लीट डिटेल है। ऐसा नहीं कि आपको ये नोट्स नहीं है, ये बिल्कुल कंप्लीट वीडियो है। आप इसको देखिए, अपनी नोट्स में लिखिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले हमने किसके बारे में बताया? हैप्लो स्टील, वही प्रोटो स्टील के बारे में। सेंटर में इसके जाइलम होती है, बीच वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है? जाइलम होता है। तो जब एकदम सबसे बीच वाला जो छोटे छोटे जो सेल होते हैं उनको प्रोटोजाइलम कहते हैं। हमेशा ध्यान में रखिए, जब आप सेक्शन काटते हैं और जाइलम में जो छोटी छोटी सेल होती है, छोटी छोटी सेल, उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं, और जो बड़ी बड़ी सेल होती है उसको मेटाजाइलम कहते हैं। तो बड़ी जाइलम की बड़ी सेल मेटा, जाइलम की छोटी सेल प्रोटो। ठीक है, समझ में आ गया ना। बाकी फ्लोएम इसके चारों तरफ होते हैं, कॉर्टेक्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। इसमें भी देखो, बस जो हमारा जो फ्लोएम है वो कहीं कहीं पैचेस के फॉर्म में कहीं कहीं पे होता है, बाकी जाइलम जो होता है वो पूरा फैला हुआ होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो फ्लोएम ये है, वो फ्लोएम ये चीज है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि फ्लोएम हमारा यहाँ पे होता है। ठीक, बाकी जो कॉर्टेक्स है वो तो अपनी जगह पे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज है। एक्टिनो स्टील स्टार शेप का होता है, बता दिया है। फ्लोएम इज नॉट प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस मैनर, यहाँ पे फ्लोएम पैचेस के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेट पैचेस। ये हमें राइनिया, क्योंकि राइनिया हमारा एक फॉसिल का प्लांट है, सबसे पुराना प्लांट है, और लाइकोपोडियम उसमें हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे लाइकोपोडियम में हमें ये भी देखने को मिलता है। तो अलग अलग स्पेसीज के अंदर अलग अलग फॉर्मेशन। फिर उसके बाद हमारा प्लैक्टो स्टील है। प्लैक्टो स्टील जो होता है वो प्लेट के फॉर्म में, आपको जाइलम जो है वो हमें प्लेट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है? प्लेट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है जाइलम, इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। बाकी जो हमारा फ्लोएम बिटवीन जाइलम प्लेट्स, जो फ्लोएम है वो कहीं कहीं बीच बीच में हमारे जाइलम प्लेट्स पे मौजूद होते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसमें भी जो बड़ी सेल है वो मेटाजाइलम बनाती हैं, जो छोटी सेल है वो प्रोटोजाइलम बनाते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बगल में भी हमें सेम चीज है, पूरा फ्लोएम फैला हुआ है, फ्लोएम के बीच में जो गोल गोल सा हिस्सा होता है मिक्स वाले में, ये क्या है हमारा? मिक्स्ड। क्या है? मिक्स्ड प्रोटो स्टील। तो मिक्स्ड प्रोटो स्टील जो होता है उसके अंदर हमें क्या होता है कि जो हमारे जो फ्लोएम होते हैं, सॉरी जो जाइलम होते हैं, वो फ्लोएम में ऐसे पड़े हुए रहते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, उसको मिक्स्ड प्रोटो स्टील कहते हैं। ये हमें लाइकोपोडियम सेरम में देखने को मिलता है और ये लाइकोपोडियम क्लेवेटम में देखने को मिलता है। तो प्रोटो स्टील हमें जो है लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है। लाइकोपोडियम एक प्रिमिटिव टाइप का टेरिडोफाइट्स माना जाता है, मतलब ठीक ठाक पुराना ही माना जाता है, ऐसा नहीं कि एकदम लेटेस्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात ना। तो अब हम आगे चलते हैं। अब ये तो प्रोटो स्टील के टाइप्स थे। अब साइफनो स्टील। साइफनो स्टील में क्या है? पहले ही पॉइंट है, स्टील विथ पिथ पाई जाएगी लेकिन लीफ गैप नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे पिथ का फॉर्मेशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिथ कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको पिथ कहते हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। पिथ का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बाकी फ्लोएम आपका चारों तरफ मौजूद है और फ्लोएम के अंदर जाइलम है, मतलब ये बिल्कुल सिंपल टाइप का होता है, बस इसमें पिथ प्रेजेंट होती, बाकी होता ये प्रोटो स्टील जैसा ही है। ठीक है, एम्फीओलिक में थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है सोलैनो स्टील जैसा, इसलिए इसको हम लोग एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील कहते हैं। फ्लोएम जो होते हैं वो दोनों साइड होते हैं। एक बात ध्यान में रखना, जब फ्लोएम दोनों साइड होते हैं उसको फ्लोइक वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं।
फ्लोएम के लिए, जब फ्लोएम पूरी तरह से कवर अप रहेंगे तब उसको हम लोग फ्लोई बोल देते हैं बेसिकली। तो फ्लोएम बोथ साइड ऑफ जाइलम, फ्लोएम जो होते हैं वो जाइलम को पूरी तरह से ढके हुए रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लैक पोर्शन उसने क्या किया, दोनों तरफ से जाइलम को ढका, और जाइलम हमारा ये बीच वाला पोर्शन होता है। तो जाइलम को ढके रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मार्सिलिया, राइनोम, उसके बाद ऑस्मुंडा जो है वो है इक्टोफ्लोई साइफनो स्टील का। तो इसमें ध्यान में रखेंगे, साइफनो स्टील में पिथ का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। लीफ ट्रेस देखने को मिलेगा आपको, लीफ ट्रेस यहाँ पे ऐसे आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन लीफ गैप का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं सोलैनो स्टील में। सोलैनो स्टील एक्चुअली अ सब कैटेगरी ऑफ साइफनो स्टील, लेकिन चूंकि ये इसके अंदर लीफ गैप होता है तो ये बहुत ज़्यादा अंतर पैदा कर देते हैं हमारे साइफनो स्टील से, ठीक है ना। तो साइफनो स्टील से थोड़ा सा अंतर होते हैं क्योंकि इनके अंदर लीफ गैप देखने को मिलती है, और लीफ गैप के फॉर्मेशन के कारण हम इनको बदल देते हैं कि भाई चलो ठीक है ये दूसरे कैटेगरी में चले गए। बाकी फ्लोएम जाइलम, अगर मैं डिक्टियो की बात करूँ, डिक्टियो स्टील की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इसको जो हम लोग पैचेस होता है इसको हम लोग मेरिस्टेल्स कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मेरिस्टेल्स होती हैं जिसके अंदर हमारा फ्लोएम होता है बीच में, और जो साइड किनारे की साइड में होता है उसको हम लोग जाइलम कहते हैं, ठीक है ना। प्रोटोजाइलम, छोटी छोटी जो सेल होती है उनको प्रोटो कहते हैं, जो कि फ्लोएम के ऊपर होती है, और जो सबसे अपर लेयर पे बड़ी बड़ी सेल होती है उसको मेटाजाइलम कहते हैं। यहाँ पे भी आपके वही हैं, लेकिन यहाँ पे जाइलम रिंग शेप के हैं। तो एम्फीफिल सोलैनो स्टील होती है, फ्लोएम बोथ साइड ऑफ जाइलम, जो जब फ्लोएम होता है वो दोनों तरफ होता है जाइलम के। तो एम्फी फ्लोई है, तो मैंने पहले कहा एम्फी है तो दोनों तरफ जाइलम फ्लोएम होगा, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ पे कहते हैं कि जो डिक्टियो स्टील है वो हमें टेरिस में देखने को मिलता है, और जो एम्फीफ्लाई सोलैनो स्टील है वो हमें एडिएटम पेडेटम में देखने को मिलता है। तो ये हमारे सोलैनो स्टील के टाइप थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ध्यान में रखिएगा कि इसमें लीफ गैप प्रेजेंट होती है सोलैनो स्टील के अंदर, इसीलिए साइफनो स्टील से अलग हो जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी लीफ गैप देखने को मिलती है। तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ऐसे पेड़ जिनमें पत्तियां जो हैं, जैसे मान लो कि ये हमारी कोई स्टेम है और इनमें पत्तियां इस तरह से हैं, तो मतलब एक ही जैसे ये वाली फैली हुई एक पत्ती दिखती है ना एकदम इस तरीके से, तो ये अक्सर जो होते हैं वो हमें डिक्टियो स्टील टाइप का देखने को मिलता है इनके स्टेम की, अगर मैं सेक्शन काटूँ तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेनी लीफ गैप्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे साइफनो स्टील और भी टाइप के होते हैं, जैसे यू स्टील। तो यू स्टील जो होता है उसमें जो वैस्कुलर बंडल होता है वो ब्रोकन रिंग की तरह, मतलब कि टूटे हुए रिंग की तरह, देखो ब्रोकन रिंग की तरह जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से ये जो स्टील कहलाता है इसको हम लोग यू स्टील कहते हैं। इसका एग्जांपल है डाइकॉट स्टेम। तो डाइकॉट स्टेम मतलब हैवी प्लांट, बड़े प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है वो हमारे टेरिडोफाइट से भी एडवांस स्टील होता है, और ये हमें डाइकॉट प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट प्लांट है हमारे, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर आते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यू स्टील जो है वो हमें डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलते हैं। ब्रोकन रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नीचे की तरफ अंदर की तरफ जाइलम होती है, बाहर की तरफ फ्लोएम होती है, एंडार्च होता है। कैसा होता है एंडार्च? जब जाइलम अंदर होगा, जब जाइलम की जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ होगी और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगी, तो हम इसको बोलते हैं एंडार्च। क्या कहते हैं? एंडार्च कहते हैं। यहां पे आप देखें डाइकॉट स्टेम है, बाकी मोनोकॉट स्टेम में भी हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है जैसा एस्टिवेशन इसमें देखने को मिला। अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम, बाहर की तरफ बड़ी सेल मेटाजाइलम, मतलब ये वाली सेल मेटाजाइलम और उसके ऊपर फ्लोएम। तो ये हमें मोनोकॉट में देखने को मिलती है और ये हमें डाइकॉट में रिंग शेप में देखने को मिलता है। तो अगर स्कैटर्ड फॉर्म में वैस्कुलर बंडल है और मतलब फैला हुआ है तो इसको हम लोग मोनोकॉट स्टेम में रखते हैं। तो ये था हमारा आज टाइप ऑफ स्टील जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नोट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा स्टील का आप ज़रूर बताएं।